स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु की जय। जय जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार, जय आदिवासी। काका एसी सुरेश काका हैं। और काका वो आपका पेपर। काका हमारे बहुत परेशान थे कभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और बैंक वाले ने इनको बहुत परेशान कर दिया था, बहुत परेशान। काका ने धीरे धीरे ऐसा रास्ता निकाला जो कि इनका परेशानी भी दूर हो गया है। और काका वही इंसान है जो कि दूसरे टीम के मेंबर बोलते हैं कि 1 लाख आदमी हो जाएंगे तो पीआईएल दाखिल होगा। कई टीम वाले बोलते हैं कि 1 लाख लोगों का हो जाएगा तो हम पीआईएल दाखिल करेंगे रुपए के मुद्दे पे, लेकिन काका अकेला पीआईएल दाखिल किए। और हमारे सहयोगी, हमारे परिवार वाले, जो भी आदिम जाति आदिवासी जहां से भी नॉलेज लिए काका, और नॉलेज लेने के बाद इन्होंने अकेला पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। जो पीआईएल हम आपके इस वीडियो में डाल देंगे, देख लीजिएगा। पूरा भारत में सब जगह सुप्रीम कोर्ट का जो भी पीआईएल दाखिल है, जो भी निर्णय होता है, सबके ऊपर मान्य होता है। उसी तरह काका ने दाखिल किया है। और आइए काका से बात करते हैं और देखते हैं। और सभी लोग सीखने की कोशिश करिए, जानकारी लेने की कोशिश करिए, लेकिन कोई भी गलत कदम मत उठाइए। हम आपको हमेशा बोलते आए हैं और हम आदिम जाति आदिवासी हैं। और बात करते हैं। काका आपका शुभ नाम? मैं आदिम जाति आदिवासी भारत का मूल निवासी एसी सुरेश कुमार, पिता धन सिंह जी, मातुश्री रंबाबाई। काका ये आपने जो पीआईएल दाखिल किया है, कहाँ पे किया, कैसे किया? ये पीआईएल दाखिल मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया, दिल्ली जाके। मैंने मेरे हाथों से किया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारे एविडेंस के साथ में मैंने वहाँ किया हूँ। और मेरा पीआईएल दाखिल हो गया, प्रोसेस में है। तो काका मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको पीआईएल दाखिल करने के लिए, आइए इधर भी चलते घूमते रहते हैं। पीआईएल दाखिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, किससे नॉलेज लिए और कैसे पता चला? पीआईएल दाखिल करने से पहले काफी मैं परेशान था। और करीबन 1 साल पहले आपसे मुलाकात मेरी हुई, बराबर। उससे पहले कई और संस्था से मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ भी मैंने पेपर उनको दिए थे। वो बोले कि 1 लाख पेपर के ऊपर होंगे तो वहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे, सबकी, पूरे जनसमूह की। लेकिन मैं काफ़ी परेशान था। मेरी मुलाकात एसी सर्वेंद्र जी से 1 साल पहले मुलाकात मेरी हुई उनसे। उन्होंने काफ़ी मुझे सांत्वना दी कि भैया ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इस टाइप से करना पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं काफ़ी मतलब परेशान था उसके बारे में। लोन बैंक वाले ने मुझे काफ़ी परेशान, हैरेसमेंट करके रखा था। तो उसके बाद में जैसे जैसे मुझे पता चला, इन्होंने मुझे बताया, मुझे गाइडलाइन दी इन्होंने। फिर मैं गांव गया तो मेरे पिताजी ने, दादा ने बताया कि भाई आपको अपना जो है एसी भारत सरकार, एसी कुंवर केसी सिंह जी दादा, वाया जिला वाया कटासवान, वहाँ से आप संपर्क करो, वहाँ जाओ, वहाँ अपना आदिवासी वो अपना पेपर बनाइए नॉन जुडिशल का। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ है, तो वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठा करिए और लीजिए उनसे। और ये अपने को, ये जो भारत सरकार है, ये जो संस्थाएं हैं, ये जो संस्था है 5-5 साल का अपने से वोट लेके 5-5 साल शासन करती है हमारे ऊपर जुडिशियल सिस्टम लागू करके हमारे ऊपर कानून लागू करती है। लेकिन बल्कि हम आदिम जाति आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है, हम पे जुडिशियल सिस्टम लागू होता नहीं है। हम नॉन जुडिशियल में आते हैं। तो नॉन जुडिशियल का पेपर बनाया मैंने, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, बैंक को दिए मैंने। पहले यहाँ हाई कोर्ट गया मैंने, हाई कोर्ट वहाँ 3 महीना पहले, करीबन 3-4 महीना पहले हाई कोर्ट पेपर दिया, वहाँ से कुछ वो रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की, सुप्रीम कोर्ट में मैंने पेपर दिए, वहाँ मेरे पीआईएल दर्ज हो चुकी है। तो काका हम ये पूछ रहे हैं आपसे, एसी भारत सरकार के बारे में क्या जानते हैं, क्या है, और इसका क्या नियम कानून है, किसके अनुसार कैसे लोगों को रहना चाहिए? अगर कुछ जानकारी है तो आप इसको बताइए, स्पष्ट करिए, ताकि पूरा दुनिया देख रही है, हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई सब देख रहे हैं, सबको नॉलेज हो। एसी भारत सरकार, दादा कुंवर केसरी सिंह, यही भारत के मूल मालिक हैं, बाकी कोई मालिक नहीं है। ये जो अभी जो ये संस्थाएं जो चल रही हैं,
ये इनका जो मतलब बाहर से जो आए थे अपने यहाँ शासन करने के लिए, तो 99 साल का लीज पे उनको दिया था। उनका लीज पट्टा खत्म हो चुका है। 1870 से लेके 1969 में उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन ये 5-5 साल का राइट लेके अपने ऊपर ये जुडिशरी सिस्टम से अपने ऊपर कानून लगा रहे हैं और ये कानून अपने ऊपर थोप रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन हम भारत नॉन जुडिशियल देश है और हम नॉन जुडिशियल में हैं, आदिवासी लोग, हमारे ऊपर ये जुडिशरी कानून लागू होते ही नहीं है हमारे ऊपर। मैं काका ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई आदिवासी भाई हमारा परेशान है, कोई बैंक से परेशान है, और उसको क्या करना चाहिए, कैसे बचेगा वो? अगर उसके पास वास्तविक में, हकीकत में अगर उसके पास पैसा नहीं है और वो परेशान है और कोई गलत कदम उठा ले, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे रुकेगा वो? उसको पहले तो उसको समझना चाहिए और वो संपर्क करे हमारे से। यदि परेशान रियल में है वो हमारे से संपर्क करे, ऐसे शर्मिंदा जी से संपर्क करे, हमारे मुखिया रियाज जी है उनसे संपर्क करे और वो समझे। पहले समझने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वो अपना लड़ाई खुद लड़े। तो काका आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका कुछ, जो PIL आपने दाखिल किया, हमें दिखाइए जरा। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा बताता हूँ। मैं जरा देखता हूँ, बारिश भी हो रही है। हाँ, हो रही है बारिश। यह काका जी का PIL दाखिल है, जो कि वीडियो में आपको आएगा, आप देख लेना। ये पेपर PIL का है और काका इसको पकड़िए संभाल के। और ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है ना? हाँ, ये जो आपने डाला है, कोर्ट में जो पेपर ये भी पेपर आपको आएगा, उसमें वीडियो में दिखा देंगे। इसमें तो बहुत पेज है काका, ये तो 91 पेज है, पूरा 91 पेज है। हाँ, पूरे सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, मैंने लगाए हैं। करेंसी के बारे में मैंने बताया है सब, ये सारे डॉक्यूमेंट। काका ये क्या है? ये भारत की असली करेंसी है, 1 रुपया। अच्छा। इसके मूल मालिक, करेंसी के मालिक बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स के अनुसार करेंसी के मालिक है हमारे दादा कुंवर केसरी सिंह जी। अच्छा, हाँ, उनका नाम है यहाँ पर। भारत देश अपना है, उसमें 2 प्रकार की करेंसी चलती है। 2 रुपए से लेकर 2000 तक उसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ रहता है। यदि भारत अपना रियल में आजाद हुआ है और इंडिपेंडेंट भारत आजाद है, तो फिर 1 रुपए के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ, तो 2 रुपए से लेके 2000 तक वो भारतीय रिजर्व बैंक क्यों लिखा हुआ है? उसमें भी भारत सरकार ही लिखा हुआ होना चाहिए, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए। काका ये क्या है? ये 1968 के पहले के जो है, उसमें प्रॉमिसरी नोट अलग लिखा था, अभी प्रॉमिसरी नोट उन्होंने चेंज कर दिया है। इसमें तो आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज। हाँ, सम ऑफ रुपीज है। हाँ, तो इसने वचन खंड जो है ना, ये वचन खंड उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा। हाँ, मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अभी का वचन खंड और पहले के वचन खंड में फर्क है। ओके। हाँ काका, इसमें तो बहुत डॉक्यूमेंट आपका है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं मैंने। बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स के जो डॉक्यूमेंट्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट के भी मैंने टोटल सारे लगाए हैं। सारे सुप्रीम कोर्ट को मैंने बता दिया है। दादाजी के भी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का एग्रीमेंट पेपर ये तो दिख रहा है मुझे। हाँ, चाणक्य पूरी दिल्ली का है सब। हाँ, दिल्ली गेट 64-142 में दादा को भारत का मूल मालिक, मूल वतनी, हिंदुस्तान नेटिव वतनी बताया गया है। वही है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है और पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत के मालिक, मूल मालिक दादा कुंवर केसरी सिंह जी है। ठीक है काका, इसको रखिए आप। और इसमें आपका जितना भी पेपर डॉक्यूमेंट बना है, मैं देख रहा हूँ, गुजरात लैंड रेवेन्यू, बॉम्बे ट्रेजरी 1960 के अनुसार है। हाँ। कुछ और भी है, दूसरी जगह से जो डॉक्यूमेंट लिए गए वो भी है। हाँ। ये तो गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 इसके अनुसार है। बाकी दूसरा उसमें और भी कुछ एविडेंस मैं देख रहा हूँ कि दूसरे बुक के, दूसरे संविधान के अनुसार आपने डाला है। ये 4 दस्तावेज है, आप देखिए। इसमें 3 दस्तावेज पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे लिखा है भारत सरकार। और ताज वाला जो दस्तावेज है उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ही लिखा है इस पे, मतलब ताज के मालिक एक ही है। वो है दादा कुंवर केसरी सिंह जी।
ठीक है जी। तो काका आपने जो डाला है एविडेंस तो आपके पास है, आप डालने गए थे सुप्रीम कोर्ट? हाँ मैं दिल्ली? सुप्रीम कोर्ट, हाँ मैं दिल्ली जाके सुप्रीम तो कोर्ट में पीआईएल तो ऐसे दाखिल होता नहीं है, वो तो बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए होता नहीं है, तो आपने मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ बताया, उन्होंने देखे, पूरे बताया, चेक किए। मतलब आपने उसको दिखाया? हाँ उन्होंने दिखाया, चेक किया हाँ, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, फिर बाद में रिसीविंग करके मुझे दिया। तो अगर आपका ये डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे और आदिम जाति आदिवासी भाइयों को मिलता है तो उनका भी पीआईएल दाखिल हो उनका जाएगा? भी पीएल दाखिल हो जाएगा, उनको काफी राहत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सबको मान्य होगा। अच्छा। हाँ। आपके मैंने पीआईएल में देखा है कि आपके नाम के बाद लिखा है अनदर, मतलब पूरा पब्लिक। हाँ पूरा पब्लिक लिखा है कि जो भी जा रहा है, जो भी पीआईएल दाखिल करेगा, आपका जो एविडेंस डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट लेकर तो उसका भी पीआईएल दाखिल हो जाएगा। हाँ, वीडियो में मैं काका का सब कुछ आपको डाल के दिखाऊंगा, देखते रहिए। काका से बहुत कुछ बातें करते हैं और करते चलेंगे। तो काका हम बात कर रहे हैं जी, आपने पीआईएल दाखिल कर दिया है। हाँ। अगर किसी व्यक्ति का 13(2), 13(4) ऐसा कुछ नोटिस आता है बैंक का और वो परेशान हो जाता है, क्योंकि कोई कोई जमीन पे भी कर्जा लिए हैं, जमीनों के कर्जा वालों को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है बैंकों द्वारा। आखिर ये बैंक है क्या? ये बैंक कौन है? ये सरकार का बैंक है या प्राइवेट है या इसको क्या बोलेंगे? आप बताइए अगर आपको जानकारी है तो। मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है। ये संस्था बाहर से चलती है। जब 1934 में इसका एक्ट बना, उसकी संस्था की स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बरोबर। ये एक वचनी नोट छापता है ऐसा, तो उससे कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी ने लोन लिया है तो वो भाई परेशान है रियल में और वो नहीं भर सक रहा, तो लोन लेना कोई गुनाह नहीं, लोन नहीं भरना वो भी कोई क्राइम नहीं है। मगर ऐसा कोई कदम ना उठाए कि भाई वो कोई गलत कदम न उठाए कि भाई परिवार के साथ में, खुद के साथ में ऐसा कोई गलत कदम न उठाए, गलत सोचे भी नहीं, और वो अपना बैंक वाले नोटिस भेजते तो उसका जवाब दें पहले। और जो वसूली के लिए आते हैं रिकवरी एजेंट, उनसे आप डॉक्यूमेंट्स पूछिए पहले। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है काका उनका? अगर आ रहे हैं बैंक वाले, हाँ, तो उनसे क्या पूछा जाए? एक तो वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी बैंक से आ रहा है, कौन सी संस्था आ रहा है, उसका वो विजिटिंग कार्ड उसका खुद का होना चाहिए नाम के साथ में, वही फोटो होना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए अपने को फोटो के साथ में वास्तव में वही चेहरा है कि नहीं है। दूसरा डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, और तीसरा ऑथराइजेशन लेटर उसको दिया है नहीं दिया, वो है कि नहीं उसके पास, वो होना चाहिए। चौथा, आपको कॉल किया और आपको टाइम लेके आया या नहीं आया, वो भी होना चाहिए। ये सब नहीं है उसके पास तो वो मतलब इनलीगल माना जाएगा, वो आया हुआ व्यक्ति फ्रॉड है और वो कुछ ऐसा गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग करके आप उसको पुलिस चौकी में उसके ऊपर कंप्लेंट लिखा सकते हैं आप। पुलिस वाले अगर नहीं कंप्लेन लिख रहे हैं तो उसका तो साइट भी है ना आरबीआई का, आरबीआई साइट पर भी आप डाल सकते हैं उसका, आरबीआई साइट पे आप डाल सकते हैं उसका कंप्लेन ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, वो अभद्र व्यवहार कर रहा है तो आप उसको मेल कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कंपनी भी निरस्त हो सकती है नियम के अनुसार। और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ काका कि भारत में ऐसा सुना जाता है, ऐसा न्यूज भी आता है, हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा है ना। जब आपके ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर कर्जा है, सबके ऊपर कर्जा है, जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनके ऊपर कर्जा है। हम तो आदिम जाति आदिवासी मूल वतनी मूल बीज हैं, हम उस कर्जे को नहीं मानते हैं क्योंकि वो भारतीय रिजर्व बैंक का है। लेकिन मेरा मुद्दा ये बात का है कि अगर सबके ऊपर कर्जा है और देने वाला भी कर्जा में डूबा है, जो बैंक जो संस्था दे रही है, जैसे स्टेट बैंक हुआ या एचडीएफसी या कोई भी बैंक अगर कर्जा दे रही है, यानी जो भी बैंक है, तो ये बताइए वो भी कर्जा में डूबा है, तो कर्जा में डूबा हुआ व्यक्ति कर्जा कैसे दे रहा है? ये सब फ्रॉड चालू है। तो जो पैसा दिया जा रहा है, जो चीज दिया जा रहा है, अगर हम खुद कर्जे में, तो हम दूसरे को कर्जा कैसे देंगे? इसका मतलब ये है कि जो चीज हम कर्जे के रूप में दे रहे हैं वो असली रुपया, असली पैसा है ही नहीं। एकदम सही बात है, वो है ही नहीं, असली रुपया है, असली रुपया, असली पैसा वो है ही नहीं है। अगर असली रुपया, असली पैसा है तो हम कर्जा में खुद डूबे हुए हैं, और असली रुपया, असली सोना, असली पैसा से ही डूबे हुए, तो असली सोना रुपया हम दूसरे को दे कैसे रहे हैं? दे रहे हैं मतलब वो असली रुपया, असली पैसा नहीं है। इस बात पे सबको ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये बात बहुत गंभीर है।
जब व्यक्ति खुद कर्जा में है, और अगर कोई बैंक है या कोई भी संस्था है, अगर वो कर्जे में डूबा हुआ है और उसके पास आपके पास 100 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी है, लेकर जाइए तो 100 करोड़ कर्जा दे देता है। 200 करोड़ का है तो 100 करोड़ आपको कर्जा दे देता है, ऐसा मानिए। लेकिन कहां से 100 करोड़ उसके पास आया? वो तो कर्जा में खुद डूबा हुआ। इसका मतलब ये होगा जो करेंसी छप रही है, जो भी चीज आ रहा है रुपया, और रुपया नहीं है, इनका बनाया हुआ रुपया है। वो रुपया जो हमारा असली, जो हमारे ऊपर कर्जा दिखाया जा रहा है और नागरिकों के ऊपर कर्जा दिखाया जा रहा है, वो पैसा नहीं है, फिर ये अलग है। और इसके जरिए वसूला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जिससे अनेक व्यक्तियों को पैसा देकर सुसाइड कर रहे हैं या कुछ अलग घटना कर रहे हैं। नहीं भर पा रहे हैं ना, लेने के बाद पैसा उनका खत्म हो रहा है, कुछ भी कर ले रहे हैं। लेकिन जब किसी को सच्चाई मालूम हो जा रही है, सब कुछ मालूम हो जा रहा है, तो आवाज उठा रहा है, तो उनका आवाज को दबाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना हुए। ठीक है। दूसरा चीज काका, हमको बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पीआईएल दाखिल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उसका निर्णय भी आएगा। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग हर एक एविडेंस जानकारी लीजिए और ग्राम सभा बनाइए। सब जगह जो भी गांव वाले हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई, ग्राम सभा बनाइए और उस ग्राम सभा को सूचित करिए। राष्ट्रपति से लेकर उस गांव का नीचे जो चपरासी झाड़ू तक मारने वाला, उसको भी सूचित करिए पेपर द्वारा कि भाई हमने बनाया है ग्राम सभा, 50-100 मेंबर, 200 मेंबर हैं, उनका नाम, उनका अंगूठा और हमारा जो लीगल पेपर है नॉन जुडिशियल, उस पर बनाइए और उस पेपर को सूचित करने के लिए दीजिए। सब जगह सिस्टम मोहर लगवा के रखिए अपने पास, वक्त आने पर दिखाइए कि हमने ये रजिस्टर्ड करा लिया है। रजिस्टर्ड नहीं होता है ग्राम सभा, लेकिन ये जुडिशियल सिस्टम आपको बोलेगा हम नहीं मान रहे हैं, 10 लोग मिलकर बना दिए, 100 लोग मिलकर बना दिए। लेकिन उसको दिखाने के लिए उसका जो जुडिशियल का, जो उसके आका, जो उसके मालिक बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, मोहर लगा के साइन कर दिया है, तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने सबको सूचित कर दिया है, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, तो आप कौन होगे नहीं मानोगे ग्राम सभा को? आपको भी मानना पड़ेगा। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा है। और ग्राम सभा का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके ग्राम सभा के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, अनलीगल आ रहा है, आपके पेड़ काटे जा रहे हैं, आपकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, आप ग्राम सभा लिख कर देगा, अपने लेटर पैड पे रुक सकता है। और दूसरा चीज है कि कोई अनलीगल कुछ भी काम हो रहा है, उसको ग्राम सभा रोक सकता है और ग्राम सभा लेटर देगा, जिसको भी देगा तो वहां का जो भी काम है करवा भी सकता है, बता सकता है कि करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा उनको। ग्राम सभा में किसी व्यक्ति को अगर कुछ गलती हो रही है, किसी से झगड़ा हो रहा है, तो ग्राम सभा को निपटारा करना है। उसके लिए कोई अधिकारी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्राम सभा है। और ये सब बातें तो मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, आगे वीडियो में भी है और रहेगी भी। हमारे काका जी से हमने आप सबको मिलवाया। काका जी वही व्यक्ति हैं जो अकेला, ओनली 1 पर्सन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना पीआईएल दाखिल कर दिया है। वो पीआईएल आपको वीडियो में मैं डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। पीआईएल इनका दाखिल हो चुका है, पीडीएफ आएगा। और आप लोग भी कोशिश करिए कि किसी भी जंजाल में फंसे हुए हैं तो जंजाल में अगर आपके पास पैसा है तो उसको दे के मुक्ति पाइए। नहीं है, वास्तविक परेशान है, तो आप उससे लड़ने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका जानकारी है, वो लीजिए। और यह सब हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों के ऊपर लागू होता है। और हमारे जैसे बहुत से लोग जागृत कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल है, बहुत से न्यूज है, आप उस पर देखिए, जागृत होइए और संगठित होइए। संगठित होकर कहीं कोई ऐसा काम मत करिए कि जिससे समाज को तकलीफ हो और कानून को तकलीफ हो। आप ऐसा मत करिए, आप अपना पेपर एविडेंस दीजिए, झगड़ा मत करिए, नियम कानून के तहत चलिए। क्योंकि आप किसी से झगड़ा करेंगे और इनके ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, उनको दीजिए, पंत प्रधान के यहाँ पेपर दीजिए, देने के बाद ही आपका निवारण होगा और पक्का होगा। ऐसा हो रहा है काका, हमारे साल भर पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो बहुत टेंशन हरासमेंट में जीते थे, आज इनकी वजह से बैंक वाला हरासमेंट में जी रहा है। सही कहा आपने, सही है ना काका? एकदम सही कहा आपने। साल भर पहले इन काका की ऐसी दशा थी कि ये दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि मेरा घर चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन इनको इनके पावर के बारे में खुद नहीं मालूम था, ये है कौन। जब इन्हें जानकारी हो गई, मालूम हो गया कि आदिम जाति आदिवासी हैं, तो इन्होंने उस पर अनुग्रह किया और लड़ाई लड़ना चालू किया और बहुत कुछ इन्होंने जीता और आप लोगों के सामने एक मिसाल बन के आ रहे हैं। तो कृपया आप लोग भी मिसाल बनिए, हमारा यही अनुरोध है आप लोगों से, मिसाल बनिए, मिसाल बनिए। लेकिन ऐसा मिसाल मत बनिए कि आपको लोग बोले कि आपने विद्रोह किया। ये नहीं करना है आपको। काका ने कानून नियम कायदे में रहते हुए इन्होंने मिसाल बना है।
कि इनका इज्जत बैंक वाला भी कर रहा है, समाज कर रहा है, वैसे ही आपको आपका भी होना चाहिए। और हम लोग नेचुरल आदमी हैं, प्राकृतिक से प्रेम करने वाले हैं, प्राकृतिक हमारी है, हम प्राकृतिक के हैं। तो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ मत करिए, प्राकृतिक के अनुसार रहिए। जल, जंगल, जमीन, जानवर सब कुछ हमारे हैं और हम उनके हैं, ऐसा हमें सोचना है, रक्षा करनी है। पानी, धरती, हाँ, सब वो कुदरती चीजों से भारत नॉन जुडिशियल है। और हम नॉन जुडिशियल हैं। मैंने आवेदन जो लगाया है, हाँ, बैंक से लेके एआरसी, हाई कोर्ट, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पुलिस कमिश्नर, वित्त मंत्री, सबके आ दिया। वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मैंने लगा दिया है कि बैंक के साथ, बैंक ने मेरे साथ में मतलब ऐसा धोखा टाइप व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है। काका का तो अमाउंट बहुत बड़ा है, मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को काका ने बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत किया, इनका पैसा भी खर्चा हुआ आने जाने में दिल्ली तक, हर जगह। लेकिन आप बैठे बैठे कर सकते हैं, उसके लिए आप जानकारी ले लीजिए, कॉल करिए, हम बताएंगे। लेकिन आप संगठित होइए, जो भी कॉल करेगा ग्राम सभा बनाए, संगठित होए, मुझे 50 मेंबर चाहिए, हम लोग खुद आएंगे। हमारे जो दादाजी के यहाँ बैठे हैं उनके मेंबर भी आएंगे, कंसलेशन कमेटी के मेंबर भी आएंगे आपको बताने के लिए। हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई रहने चाहिए। और आप लोग हमें सूचित करिए कि हम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और सब लोगों का मिलन समारोह कर रहे हैं, तो हम लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, एविडेंस प्रूफ सब देंगे। और नहीं तो आपको आना पड़ेगा। जब हमारे कटासवान में मीटिंग होती है, मिलन समारोह होता है, तो तारीख निर्धारित किया जाता है और डाला जाता है न्यूज में, आप आइए, हम आपको वहां देंगे, सब कुछ वहां पे मिलता है। या तो हम आपके यहाँ आएंगे, आप हमें सूचित करेंगे कि भाई हम पूरा व्यवस्था किए हैं, सब लोगों को बैठने का, रहने का, खाने का, हम लोग आएंगे और आपको जागृत करेंगे और हर एक चीज से अवगत कराएंगे। कृपया सभी लोग प्राकृतिक की तरफ रिटर्न आइए। सबको गांव से उठाकर शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है, बिल्डिंगों में शिफ्ट किया जा रहा है। आप गांव को मत छोड़िए, गांव के तरफ आइए, गांव के तरफ धंधा बिजनेस करिए। गांव के तरफ जो पहले वाला विनिमय प्रणाली था, सामान के बदले सामान दे के लिया जाता था, उसको अपनाइए। उसकी व्यवस्था हो रही है, चालू किया जा रहा है। लेकिन आप लोग जागृत होंगे, आप लोग करेंगे तो ही होएगा। अगर आप एक दूसरे से सामान के बदले सामान ले रहे हैं दुकानों से, ऐसी दुकानें आप चाहेंगे तो खोल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं सामान। उसके अंदर जो भी आ रहा है व्यक्ति, अपना आदिम जाति आदिवासी भाई, उसको सामान लीजिए, उसके बदले दूसरे सामान दीजिए। पैसे का सिस्टम खत्म हो रहा है, इस नियम के अनुसार पैसे का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और खत्म करिए। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आपका 1 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जो भी मुद्दा है वो वहीं पर धीरे धीरे दबना चालू हो जाएगा। हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा जब हम सामान के बदले सामान लेंगे और देंगे। बस मेरा यही अनुरोध है और मैं वीडियो का समाप्त कर रहा हूं। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता, जय जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार, जय आदिवासी।